पीकेएल के एक सिंगल मैच पे 39 रेड पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड। ये इनके 35वें रेड पॉइंट को देखने के लिए 35 रेड पॉइंट, एक ही मैच पे हाई 5 और सुपर 10 का रिकॉर्ड। फिलहाल तो ये देखिए सुपर टैकल। और तो और एक ही सीजन में 360 पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड। That is outrageously good from Pawan Sehrawat. This is what ये सभी स्टैट्स किसी अलग अलग प्लेयर के नहीं बल्कि उस प्लेयर के हैं जिसे एक समय पे कोई भी अपनी टीम में शामिल करना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर कैसे वही प्लेयर एक दिन पीकेएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बनकर रह गया। तो ये जर्नी है पवन सहरावत की हाई फ्लायर से लेकर इंडियन टीम के कैप्टन बनने की। पवन सहरावत, जिनका जन्म 9 जुलाई 1996 में दिल्ली के भवाना गांव में एक जाट फैमिली में हुआ था, जहां उनकी मां एक हाउसवाइफ और उनके पिता पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर थे और यही काम उनके इनकम का एक मेन सोर्स था। भवाना यानी कि पवन का बर्थ प्लेस, जो कि हरियाणा की बाउंड्री से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसीलिए उनका कल्चर और एक्सेंट भी हरियाणा के कल्चर से काफी ज्यादा सिमिलर था। और अगर हम बात करें पवन की कबड्डी जर्नी की, तो पवन को स्कूल डेज में उनके पीटी टीचर ने कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था, और इसी के बाद पवन का कबड्डी पे इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। बढ़ती एज के साथ पवन का ये इंटरेस्ट उनकी प्रायोरिटी बन चुका था। अपने कॉलेज डेज में पवन को इंटर कॉलेज खेलने का मौका मिला, जहां पवन की शानदार परफॉर्मेंस के चलते पवन का सिलेक्शन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए हो गया। पवन सहरावत का स्पोर्ट्स से जुड़ने का मेन मोटिव एक पीटी टीचर या एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब ही था, और कॉलेज के सेकंड ईयर में ही महज 18 साल की उम्र में पवन सहरावत को रेलवेज में टीटी की जॉब मिल गई। अब पवन सहरावत जॉब के साथ पार्ट टाइम कबड्डी टूर्नामेंट्स भी खेला करते थे, और इसी बीच खेड़ा के एक बड़े टूर्नामेंट पे पवन को रेलवेज की तरफ से खेलने का मौका मिला, जिस टूर्नामेंट का हिस्सा मंजीत चिल्लर, राकेश कुमार, रविंद्र पहल जैसे पीकेएल के बड़े दिग्गज प्लेयर भी थे। इसी टूर्नामेंट पे इंडियन रेलवेज का सफर सेमीफाइनल तक ही रहा, लेकिन इस टूर्नामेंट पे पवन के ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस से कोच रणधीर सिंह सहरावत काफी ज्यादा इंप्रेस हुए, और यही टूर्नामेंट पवन के लाइफ का करियर चेंजिंग मोमेंट बनकर रह गया। जहां इस टूर्नामेंट के बाद कोच रणधीर सिंह सहरावत ने पीकेएल सीजन 3 में बेंगलुरु बुल्स पे पवन सहरावत का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और इसी के साथ पवन सहरावत की एंट्री होती है प्रो कबड्डी लीग में। पवन अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 2 बोनस पॉइंट ही स्कोर कर पाते हैं, और सीजन के एंड पे पवन सहरावत 13 मैच पे सिर्फ 53 पॉइंट स्कोर कर पाते हैं, और एज अ डेब्यूटेंट ये स्टैट्स एक उभरते प्लेयर के लिए काफी ज्यादा अच्छे थे। और पीकेएल सीजन 4 में बेंगलुरु बुल्स वापस से पवन सहरावत को रिटेन करती है, लेकिन ये सीजन पवन सहरावत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, जहां टीम के बड़े प्लेयर्स पवन सहरावत को बुली करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, और उसी का पूरा इम्पैक्ट पवन सहरावत के गेम पे भी नजर आता था। जहां पवन सहरावत इस सीजन 10 मैचेस में सिर्फ 11 पॉइंट्स स्कोर कर पाए, और ये स्टैट्स पवन को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट और डिमोटिवेट कर रहे थे। सीजन 5 जहां इस लीग का हिस्सा 4 नई टीम बन चुकी थी, गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स, यूपी योद्धास और तमिल तलाइवास जैसी टीम्स के पीकेएल में शामिल होने के बाद इंडिया में कबड्डी का क्रेज एंड टीवी में व्यूअरशिप और टीआरपी में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। और सीजन 5 में पवन सहरावत कैटेगरी सी के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे, जिन्हें 14 लाख पे गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया। अब पवन को एक न्यू टीम गुजरात जायंट्स, न्यू कोच मनप्रीत सिंह और न्यू कैप्टन फजल अतराचली के अंडर खेलने का मौका मिल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पवन का टैलेंट यहाँ पर भी इग्नोर किया गया, और इस सीजन भी उनको बिल्कुल कम मौके दिए गए, जिसमें पवन ने पूरे सीजन 9 मैचेस में सिर्फ 10 पॉइंट्स स्कोर किए। और प्रीवियस 2 सीजन के ये स्टैट्स पवन को अंदर से काफी ज्यादा तोड़ कर रख रहे थे। अपनी बैड परफॉर्मेंस और कम मौके मिलने के कारण पवन के मन में कबड्डी छोड़ने का ख्याल भी कई बार आया, लेकिन पवन भी उन बाजीगरों में से एक थे जो हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। और इसके बाद सीजन 6 में गुजरात जायंट्स से रिलीज होकर पवन सहरावत को वापस से बेंगलुरु बुल्स ने अपनी टीम में शामिल किया, और सीजन 6 के पहले मैच पे ही पवन सहरावत ने 20 पॉइंट स्कोर किए। जहां प्रीवियस 2 सीजन का टोटल स्कोर ही 21 पॉइंट्स था, वहीं पवन सहरावत ने सीजन 6 में पहले मैच पे ही 20 पॉइंट स्कोर किए। और इसी सीजन फाइनल में पवन सहरावत ने अपनी प्रीवियस टीम गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट 22 पॉइंट स्कोर करके 38-33 के फाइनल स्कोर से बेंगलुरु बुल्स को पीकेएल सीजन 6 का चैंपियन बनाया। फाइनल में गुजरात जायंट्स को हराकर पवन सहरावत ने अपने प्रीवियस सीजन का रिवेंज बखूबी लिया, और इसी के साथ पवन सहरावत 271 रेड पॉइंट्स के साथ पीकेएल सीजन 6 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। पवन के इस कमबैक से साबित हो चुका था कि पवन कभी हार मानने वालों में से एक नहीं है। पीकेएल सीजन 6 से पहले जहां लोग पवन सहरावत को सिर्फ उनके नाम से जानते थे, लेकिन सीजन 6 के बाद लोग पवन को हाई फ्लायर के नाम से जानने लगे। अपनी बेहतरीन फॉर्म में आता देख बेंगलुरु बुल्स की टीम मैनेजमेंट ने पवन सहरावत को सीजन 7 और सीजन 8 में भी रिटेन किया, और दोनों सीजन की स्टोरी काफी ज्यादा सिमिलर रही। सीजन 7 में पवन ने हरियाणा के अगेंस्ट 39 रेड पॉइंट स्कोर करके
एक ही मैच पे हाईएस्ट रेड पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जहां ये रिकॉर्ड इससे पहले द रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल के नाम था। प्रदीप नरवाल ने सीजन 5 में हरियाणा के अगेंस्ट ही एक मैच पे 34 पॉइंट स्कोर किए थे। सीजन 7 में पवन की लाइफ पे एक और ट्विस्ट आया। मिड सीजन में रोहित के इंजर्ड होने के बाद पवन सहरावत को टीम की कैप्टनसी संभालने का मौका मिला और अपने शानदार कैप्टनसी और परफॉर्मेंस के चलते पवन ने इस सीजन भी बेंगलुरु बुल्स को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, जहां सेमीफाइनल में दबंग दिल्ली ने 44-38 के स्कोर डिफरेंस से बेंगलुरु बुल्स को करारी मार दी। लेकिन सीजन 7 में पवन सहरावत ने अपनी करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जहां इस सीजन पवन सहरावत ने 24 मैचेस में 360 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 346 रेड पॉइंट्स और 14 टैकल पॉइंट्स भी शामिल थे। और इन्हीं स्टैट्स के साथ पवन सीजन 7 के बेस्ट रेडर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे और अपनी कैप्टनसी और परफॉर्मेंस के चलते पवन ने ये प्रूव कर दिया था कि वो एक अच्छे प्लेयर के साथ एक अच्छे लीडर भी है। और यहीं से स्टार्ट होता है पवन सहरावत की लीडरशिप का एरा। सीजन 8 में बेंगलुरु बुल्स फॉर्मर कैप्टन रोहित कुमार को रिलीज कर देती है, जिस वजह से पवन कुमार सहरावत बेंगलुरु बुल्स के परमानेंट कैप्टन बन जाते हैं। और इस सीजन पवन ने एक बार फिर हरियाणा के अगेंस्ट 60 टैकल पॉइंट्स और 12 रेड पॉइंट स्कोर करके एक ही मैच पे हाई 5 और सुपर 10 स्कोर करके इतिहास रच दिया। और पवन पीकेएल के पहले ऐसे प्लेयर बने जिसने एक ही मैच पे हाई 5 और सुपर 10 स्कोर किया। हालांकि पवन ने ये कारनामा एक बार फिर जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट सीजन 10 में भी किया था। सीजन 8 में पवन सहरावत ने 24 मैचेस में 320 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 16 टैकल पॉइंट्स और 304 रेड पॉइंट्स के साथ उन्होंने एक बार फिर सीजन 8 पे बेस्ट रेडर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल हासिल किया। लेकिन इस सीजन भी बेंगलुरु बुल्स का सफर सिर्फ सेमीफाइनल तक ही रहा और इस सीजन भी बेंगलुरु बुल्स दबंग दिल्ली से हारकर टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई। पीकेएल सीजन 9 प्लेयर ऑक्शन बेंगलुरु बुल्स फैन के लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा। सीजन 8 पे रोहित का रिलीज होना, सीजन 9 में पवन का रिलीज होना जितना दर्द बेंगलुरु बुल्स के फैन को दे रहा था, उतनी ही उम्मीद तमिल तलाइवास के फैन को मिल रही थी। तमिल तलाइवास ने सीजन 9 में पवन सहरावत को 2.26 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट पे करके अपनी टीम में शामिल किया और इसी के साथ पवन पीकेएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। लेकिन पवन पीकेएल सीजन 9 के पहले मैच पे सिर्फ 1 पॉइंट स्कोर करके इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद पवन सहरावत हमें पूरे सीजन टीम में दिखाई भी नहीं देते। इंजरी से डील करते हुए और कबड्डी मैच से दूर रहते हुए भी पवन सहरावत ने सीजन 9 में अपनी सर्विस एज अ कमेंटेटर के रूप में दी। पीकेएल सीजन 9 के कुछ समय बाद ही एशियन गेम्स और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में पवन हमें वापस से मैच में एक नॉर्मल प्लेयर नहीं बल्कि टीम कैप्टन के रूप में नजर आए। और इस टूर्नामेंट पे भी पवन ने अपनी कैप्टनसी का जलवा दिखाया, जहां टीम इंडिया ने बिना कोई मैच हारे दोनों टूर्नामेंट्स में गोल्ड हासिल किया और इन्हीं ग्रेट परफॉर्मेंस के कारण 2023 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इसी के कुछ समय बाद पीकेएल सीजन 10 का आगाज होता है एंड पवन सहरावत इस बार फिर से हमें पीकेएल के ऑक्शन में नजर आते हैं और सीजन 10 में पवन सहरावत को तेलुगु टाइटंस 2.60 करोड़ पे अपनी टीम में शामिल करती है और इसी के साथ पवन सहरावत एक बार फिर से पीकेएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाते हैं। लेकिन ये सीजन भी तेलुगु टाइटंस के लिए कुछ खास नहीं रहा, जहां पवन ने अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के चलते 21 मैचेस में 217 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 15 टैकल पॉइंट्स और 202 रेड पॉइंट्स भी शामिल थे। और इस सीजन भी तेलुगु टाइटंस को पॉइंट्स टेबल में लास्ट पोजीशन के साथ सीजन 10 को अलविदा कहना पड़ा। पवन के इस अच्छे फॉर्म को देखते हुए तेलुगु टाइटंस सीजन 11 में एक बार फिर पवन को रिटेन कर देती है। इस सीजन भी काफी इंजरी के चलते पवन मैच से दूर ही रहते हैं। पवन ने इस सीजन 13 मैचेस में 134 पॉइंट स्कोर करके ये दिखाया है कि उन्होंने आज भी अपनी फॉर्म नहीं खोई है। पवन सहरावत जिनके नाम आज 1300 से भी ज्यादा रेड पॉइंट्स है एंड ये पीकेएल के एक ऐसे ऑलराउंडर है जिनके नाम सिंगल मैच पे हाई 5 और सुपर 10 का भी रिकॉर्ड है। और अगर आपको पवन सहरावत के रिकॉर्ड से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या हमें सीजन 12 में पवन का एक और कमबैक देखने को मिलेगा? वेल, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड कबड्डी और पीकेएल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।